मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़, आपका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबको आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच क्या अंतर है उसको बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मैंने इससे पूर्व के व्याख्यान में आप सबको आपराधिक मानववध एवं हत्या के अपराध को विस्तार से समझाया है। आपराधिक मानववध एवं हत्या दोनों के ही अंतर्गत व्यक्ति का जीवन संकट में आता है। आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच अंतर जो है वह बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु यह बहुत ही वास्तविक है। इस अंतर को हमें जानना है। आपराधिक मानववध एवं हत्या के मध्य क्या अंतर है, इस पर एक लीडिंग केस है जिसका नाम है और बनाम गोविंदा। इस केस में जस्टिस मेलविल ने हत्या एवं आपराधिक मानववध के बीच अंतर स्पष्ट किया था। इस केस में जस्टिस मेलविल द्वारा दिया गया निर्णय बाद के मामलों में पथ प्रदर्शन का काम कर रहा है। इस केस में हुआ यह था कि अभियुक्त अपनी पत्नी को धक्का दे देता है और वह धक्का देने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जमीन पर गिर जाती है। पत्नी के जमीन पर गिरने के बाद अभियुक्त उसके छाती पर चढ़कर बंद मुष्टिका के द्वारा उसके चेहरे पर प्रहार 2 या 3 प्रहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उससे रक्त प्रवाह होने लगता है और उसकी कुछ देर बाद या उसी समय क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। अभियुक्त के पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये मामला न्यायालय में जब गया तो न्यायालय की खंडपीठ के 2 जजों के बीच मतभेद हो गया। इसके बाद इस मामले को जस्टिस मेलविल के पास भेजा गया। जस्टिस मेलविल ने इस वाद में आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं से भी अभियुक्त का यह आशय नहीं था कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर दे या उसके द्वारा जो शारीरिक क्षति कारित की गई थी, उपहति कारित की गई थी, वह इतनी पर्याप्त भी नहीं थी कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर दे। मतलब कि अभियुक्त अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था और न ही शारीरिक उपहति जो उसने किया था वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए ही पर्याप्त थी। इसमें अभियुक्त को आपराधिक मानववध के लिए दोष सिद्ध किया गया। अब मैं आप सबको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 और धारा 300 के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इन दोनों धाराओं में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, परंतु ये जो अंतर है वह बहुत ही वास्तविक है। पहला धारा 299 के उपखंड का और धारा 300 के उपखंड 1 में यदि हम देखें तो दोनों में जो बातें की गई है वो समान है। मतलब मृत्यु कारित करने के आशय से ही कार्य किया गया। उपखंड ख धारा 299 में बताया में और धारा 300 के उपखंड 2 के अंतर्गत जो अंतर है वह ज्ञान पर आधारित है। धारा 299 के खंड ख के अंतर्गत
शारीरिक उपहति जो कारित की जाती है उसमें ज्ञान का होना अपेक्षित नहीं है। और धारा 300 के उपखंड 2 के अंतर्गत जो शारीरिक उपहति कारित की जाती है उसमें अपराधी ये जानता है कि उस व्यक्ति पर जिस पर कि वो जिसकी की शारीरिक क्षति कारित कर रहा है वह किसी शारीरिक रोग से पीड़ित है, और यदि वह शारीरिक क्षति कारित करेगा तो उससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। तो इसमें क्या है अंतर, पहला क्या होगा, ये ज्ञान पर आधारित है, इसमें ज्ञान अपेक्षित नहीं है, और इसमें अपराधी को इस बात की जानकारी रहती है, इस बात का ज्ञान रहता है कि यदि वह कोई शारीरिक क्षति किसी व्यक्ति की करेगा तो उसकी क्या होगी, मृत्यु कारित हो जाएगी। इस पर धारा 300 का दूसरा जो दृष्टांत है वह इसी पर आधारित है, जिसमें क्या कहा गया था कि का या पर या को जो किसी रोग से पीड़ित है क्या करता है, उस जानता है कि यदि उस पर आघात करेगा तो उसकी मृत्यु संभाव्य है। यह जानते हुए शासक उस पर क्या करता है, प्रहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। तो मतलब क्या है, इसमें ज्ञान पर आधारित अंतर है, यहाँ ज्ञान अपेक्षित नहीं है और उपखंड 2 में ज्ञान का होना अपेक्षित है। अगला जो अंतर खा उपखंड धारा 299 के उपखंड खा और धारा 300 के उपखंड 3 के अंतर बताया गया है। यहाँ शारीरिक क्षति जो है किस प्रकार की होती है, वह भी आश्रित होती है, लेकिन उस शारीरिक क्षति से मृत्यु होना संभाव्य है। लेकिन धारा 300 के उपखंड 3 में बताया गया है कि शारीरिक उपहति इस प्रकार की होनी चाहिए जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। कोई शारीरिक क्षति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, उस शारीरिक क्षति में प्रयोग किए गए आयुधों से और कारित की गई चोट के स्थान से तय करेंगे कि वह जो शारीरिक क्षति की जा रही है उससे क्या होगा, मृत्यु कारित होगी कि नहीं होगी। तो यदि शारीरिक क्षति या उपहति इस प्रकार की है कि उसके वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर देगा तो यहां क्या होगा, हत्या होगा। और यदि शारीरिक क्षति ऐसी है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो यह क्या होगा, अपराधी मानव वध होगा। आइए अब आपको हम धारा 299 के खंड ग और धारा 300 के उपखंड 4 के बारे में जो अंतर है उस पर बताते हैं। यहां जो अंतर है वह इसके अंतर्गत इन दोनों उपखंडों के बीच यह जरूरी नहीं है कि मृत्यु कारित की गई हो या शारीरिक क्षति या उपहति कारित की गई है। यहां दोनों में ज्ञान का होना अपेक्षित है। यदि कोई कार्य किसी कार्य द्वारा मृत्यु कारित होने का ज्ञान है, संभाव्य है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित होगी, तो वह आपराधिक मानव वध होगा। और यदि कार्य इतना आसन्न संकट है कि इतना अधिक संभाव्य है कि उस कार्य द्वारा मृत्यु की ही संभावना होगी, मतलब कि यदि मृत्यु की संभावना का ज्ञान है कि वो उसमें मृत्यु संभाव्य है तो आपराधिक मानव वध होगा। और यदि संभावना इतनी अधिक है कि उसका परिणाम मृत्यु ही होगा तो वह हत्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कोई अपराध आपराधिक मानव वध है या हत्या है, यह उसकी संभावना पर निर्भर करता है। यदि उस कार्य से मृत्यु की संभावना है तो वह क्या होगा, आपराधिक मानव वध होगा। और यदि उससे मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य है, मतलब संभावना अधिक है, तो वह क्या होगा, हत्या कहा जाएगा। इन दोनों अपराधों के अंतर्गत क्या होता है,
व्यक्ति का मानव जीवन, चाहे वो आपराधिक मानववध हो या हत्या हो, उनमें क्या होगा, व्यक्ति का मानव जीवन ही संकट में पड़ता है। तो आज हमने आप सबको बहुत ही आसानी से कोशिश की है कि आप हत्या एवं आपराधिक मानववध के बीच जो अंतर है उसको समझ पाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए यह व्याख्यान जो है वह उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।